नमस्ते और इस ज्ञान यात्रा के एक नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने संहिताओं पर काफी गहराई से बात की थी, जो हमारे मंत्रों का मूल स्रोत हैं। लेकिन अब इस प्राचीन ज्ञान की यात्रा के अगले और सच कहूं तो सबसे महत्वपूर्ण चरण में जाने का समय आ गया है। आज हम वेदों के उस हिस्से को डिकोड करेंगे जो इस पूरे सिस्टम का असल आधार है। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस अद्भुत विषय की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है। संहिताओं में ढेर सारे मंत्र तो दे दिए गए, लेकिन प्राचीन काल के लोगों ने वास्तव में इन मंत्रों का इस्तेमाल किया कैसे? मतलब इतने जटिल यज्ञ कैसे होते थे और उन विशाल यज्ञों के पीछे आखिर लॉजिक क्या था, वो विज्ञान क्या था? ये वो सवाल हैं जो हमें सीधा आज के टॉपिक की गहराई में ले जाते हैं। तो चलिए जल्दी से आज की इस चर्चा का रोड मैप देख लेते हैं। हम बात करेंगे वेदों के इस रहस्यमयी मैनुअल के बारे में, फिर देखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर आखिर है क्या। उसके बाद समझेंगे कि यज्ञ सिर्फ कर्मकांड है या एक अनुशासन। चारों वेदों के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं और आखिर में आधुनिक जीवन में इसका क्या काम है। ये एजेंडा हमारे लिए एक प्राचीन निर्देशिका की तरह काम करेगा। तो हमारा पहला हिस्सा है वेदों का रहस्यमयी मैनुअल। जैसा कि हम जानते हैं, वेदों के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता के ठीक बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, और यही वो जगह है जहां स्पष्ट किया गया है कि वैदिक मंत्रों का सही उपयोग और उनका सटीक एप्लीकेशन करना कैसे है। और इस बात को समझने का सबसे शानदार तरीका ये है कि हम संहिता को एक बेहद पावरफुल मशीन मान लें, और दूसरी तरफ है ब्राह्मण ग्रंथ, जो उस मशीन के इंस्ट्रक्शन मैनुअल हैं। अब जरा सोचिए, आपके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन हो, लेकिन उसे चलाने का मैनुअल ही ना हो तो क्या फायदा? वो मशीन अपने पूरे सामर्थ्य से काम ही नहीं कर पाएगी। ब्राह्मण ग्रंथ बिल्कुल वही अनिवार्य मैनुअल हैं। ये स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इस प्राचीन तकनीक को ऑपरेट कैसे करना है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर इन ब्राह्मण ग्रंथों में है क्या? अब जाहिर सी बात है, ये जानने की उत्सुकता तो होती ही है कि इन बेहद जटिल मैनुअल्स के अंदर कौन सी जानकारी दर्ज है। तो आइए इसके मेन कंटेंट्स पर नजर डालते हैं। इन ग्रंथों में सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि कई प्रमुख विषय शामिल हैं। सबसे पहले तो इनमें यज्ञ की सटीक विधियां बताई गई हैं। कौन सा मंत्र कब और कैसे इस्तेमाल करना है, प्रतीकों का गहरा अर्थ क्या है, ये सब इसमें दर्ज है। और इतना ही नहीं, इसमें जीवन में कर्म, अनुशासन और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरी सामाजिक व्यवस्था का भी जिक्र है। मतलब ये सिर्फ कोई पूजा पाठ की किताब नहीं है, बल्कि समाज को सुचारू रूप से चलाने की एक पूरी साइंटिफिक गाइड है। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, यज्ञ सिर्फ कर्मकांड या अनुशासन। यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करने वाले हैं। बहुत से लोग जाने अनजाने में इन ग्रंथों को सिर्फ पूजा पाठ के सख्त नियमों का पुलिंदा मान लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा विशाल और गहरी है। असल में यज्ञ की परिभाषा को एक नए नजरिए से देखना बहुत दिलचस्प है। यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं है। यह त्याग, सहयोग, संतुलन और टीम वर्क का एक बहुत ही गहरा सिस्टम है। इसे कुछ ऐसे समझें जैसे आज के समय में कोई बहुत बड़ा मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो। वहां हर इंसान का एक तय रोल होता है, और किसी एक की भी छोटी सी गलती पूरे इवेंट में अफरा तफरी मचा सकती है ना। या फिर एक जॉइंट फैमिली का उदाहरण लें, जहां सब एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। प्राचीन काल में इसी परफेक्ट टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन को ही यज्ञ कहा जाता था। चलिए अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, चारों वेदों के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। इस विशाल दर्शन और इसके ऐतिहासिक महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इन ग्रंथों को कैटेगराइज कैसे किया गया है और ये किन वेदों से जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो हर वेद का अपना एक खास मैनुअल है। जैसे ऋग्वेद से जुड़ा है ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का मैनुअल है शतपथ ब्राह्मण। इसी तरह सामवेद को गाइड करता है पंचविंश ब्राह्मण, और अथर्ववेद के लिए है गोपथ ब्राह्मण। तो आप देख सकते हैं कि हर वैदिक ज्ञान को धरातल पर उतारने के लिए एक बिल्कुल अलग और एकदम सटीक मार्गदर्शिका तैयार की गई थी। और इन सभी ग्रंथों में एक नाम जो विशेष रूप से ध्यान खींचता है, वो है शतपथ ब्राह्मण। इसे इन सभी में सबसे विस्तृत और सबसे गहरा ग्रंथ माना जाता है। ये सिर्फ नियमों की कोई चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि इसमें आपको अत्यंत गहन दर्शन, समाज को चलाने के स्पष्ट नियम और उस समय के अद्भुत प्रतीकात्मक ज्ञान का एक विशाल भंडार मिलेगा।
पूरे वैदिक साहित्य में इस अकेले ग्रंथ की अहमियत सच में बिल्कुल अद्वितीय है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की ओर, आधुनिक जीवन और अगला कदम। अब आप सोचेंगे कि हजारों साल पुराने ये नियम आज की इस फास्ट पेस्ड लाइफ में कैसे फिट बैठते हैं। आइए देखते हैं कि ये हमारे आज के जीवन से कैसे कनेक्ट होता है। तो क्या ये आज भी प्रासंगिक हैं? इसका जवाब है 100% हाँ। और इसे इन 4 स्टेप्स के जरिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है। पहला कदम है अनुशासन, दूसरा है प्लानिंग, तीसरा है टीम वर्क और चौथा है जिम्मेदारी। यही वो कोर वैल्यूज हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों के मूल में बसी हैं। आज भी अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी जिम्मेदारी, प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ करता है तो वो जाने अनजाने में उसी प्राचीन ब्राह्मण भाव को जी रहा है। ये सिद्धांत आपके कॉर्पोरेट ऑफिस से लेकर आपकी पर्सनल लाइफ तक हर जगह बिल्कुल लागू होते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं है। उस नॉलेज का सही एग्जीक्यूशन, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिल्कुल जरूरी है। ब्राह्मण ग्रंथों का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि कोरे सिद्धांतों से कहीं ज्यादा अहमियत उस एक्शन की होती है जो आप जमीन पर उतारते हैं। नॉलेज और एक्शन का यही बैलेंस असल में सफलता की कुंजी है। लेकिन कहते हैं ना, हर समाधान एक नए सवाल को जन्म देता है। ब्राह्मण ग्रंथों ने हमें कर्म करना तो सिखा दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे एक सवाल उभरता है, क्या कर्म ही हमारा अंतिम लक्ष्य है या इसके पीछे कोई और गहरा अर्थ छिपा हुआ है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि यहीं से हमारी इस ज्ञान यात्रा के अगले चरण यानी आरणक की शुरुआत होती है। इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि जीवन को गहराई से समझने का एक प्राचीन विज्ञान है। चलिए मिलते हैं अगले विश्लेषण में।